एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे थे ना, कला संस्कृति से अलर्ट रहिएगा। 2, 3, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। तो पिछली वीडियो में हम लोग देख रहे थे ऋगु वैदिक काल, यानी लिख दिया। अभी उसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। वैदिक काल के 2 पार्ट हम बताए थे, ऋगु वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं अभी। और इसमें कोई ऋगु वैदिक काल के लोगों की संस्कृति, ये देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इनका कल्चर, संस्कृति का मतलब रहन सहन, वेशभूषा शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण था। अरे आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो बता देना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो रहन सहन था वो नगरीय थी, और वैदिक काल के लोगों का रहन सहन ग्रामीण। अब देख रहे हैं ग्रामीण। अब इन लोगों का मुख्य व्यवसाय आप देख लो। मुख्य व्यवसाय हम लोग पशुपालन, कृषि नहीं, पशु पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशु। ठीक उल्टा कर दो, आप अपोजिट करिए। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि, और कृषि हो गया। आप देख रहे हो ना कि कृषि, इनकी मुख्य फसल क्या थी? इनकी मुख्य फसल गेहूं एवं जौ को यौ के नाम से भी जाना जाता था। ये भी जानना कि जौ को यौ के नाम से जाना जाता था। और इन आर्यों के, अरे भाई ऋगु वैदिक हो चाहे उत्तर वैदिक, दोनों कालों में हम लोगों को आर्यों के बारे में पढ़ना। ये जो पिछले वीडियो में बता रहे हैं ना, पिछले वीडियो में बता के आ रहे हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया, ईरान के मूल निवासी, भारत के 7 नदियों वाले प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, पंजाब में आकर के बस गए थे। वेद के वही आर्य हैं। इन्हीं आर्यों के कल्चर के बारे में हम लोग ऋगु वैदिक और उत्तर वैदिक काल में, उधर वेद भी बताया गया, जौ कहा गया। अच्छा, फिर आर्यों के जीवन में पूछा गया कि आर्य जीवन में कितने महत्वपूर्ण पशु थे, तो आप बता देंगे 2 महत्वपूर्ण पशु थे, घोड़ा एवं गाय। गाय का बार बार क्वेश्चन आ रहा है, गाय का बहुत बार आया है। पूछा गया है आप लोगों से कि ये गाय का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आया है। ये जो ग्रंथ आप देख रहे हो ना, इसमें पूछा ऋग्वेद में कितनी बार, तो आप बता देना 176 बार गाय का उल्लेख ऋग्वेद में आया है। 176 बार आया। घोड़ा का आप लोगों का नहीं पूछेगा, उसे घोड़ा का पूछोगे आप तो हम बता देंगे 200 से अधिक बार आया है, किंतु उस पर जाना ना। जो आप देखिए गाय के बारे में 2-3 क्वेश्चन जान जाइए कि गाय को अघन्या भी कहा गया है। अघन्या अर्थ निकालो। अघन्या का मतलब न मारने योग्य। जैसे आज भी हम लोग गाय को न मारने योग्य यानी अघन्या मानते हैं, न देख रहे हैं, न मारने योग्य कहा गया है। अच्छा, फिर ज्यादातर जो एक समूह से दूसरे समूह में उस समय लड़ाइयाँ होती थी ना, गायों को लूटने के लिए होती थी। जानिएगा कि ये गायों को लूटने के लिए एक समूह दूसरे समूह में लड़ाइयाँ होती थी। अरे ये लोग ना गायों को जानते हो, गायों को बहुमूल्य धन, संपत्ति, धन के रूप में ये लोग देखते थे। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं बहुमूल्य, ये देखिए बहुमूल्य धन या संपत्ति के रूप में ये लोग, मतलब पशुओं को जान लीजिए कि पशुओं को धन या संपत्ति के रूप में जाना जाता। विनिमय का अच्छा माध्यम थे। विनिमय समझ रहे हैं ना, उस समय भी रुपया पैसा बैंक का प्रचलन नहीं था। उस समय भी वही इकोनॉमिक्स वाला शब्द ले लीजिए। इन लोगों का जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय समझ रहे हैं, वस्तु विनिमय, अदल बदल, एक वस्तु लिए दूसरी वस्तु दिए। अच्छा, ज्यादातर लड़ाइयाँ गायों को लूटने के लिए होती थी। पुरोहित लोग, जो पंडित जी लोग पूजा पाठ नहीं कराते थे, उनको दक्षिणा के रूप में जानते हैं। दक्षिणा के रूप में गायें तथा दासियां दी जाती थी।
महिलाएं दी जाती थीं। दक्षिणा के रूप में पुरोहितों को गायें और दासियां दी जाती। जब पंडित जी लोग पूजा करा लेते थे ना, जब जाने लगते थे तो 2-4 गाय दे देते थे, 2-4 महिलाओं को दे देते थे कि पंडित जी लेते जाओ। जो है उस समय जो है एक समूह दूसरे समूह पर जब आक्रमण करता था ना, वहाँ की जितनी महिलाएं रहती थी सबको उठा ले आते थे। कितना महिलाओं को खिलाएंगे ये लोग, जो है दे देते थे दक्षिणा के पंडित जी। आप भी पंडित जी बड़े प्रेम से लेते चले जाते थे। पंडित जी भी लोग लेके, आजकल के पंडित जी लोग नहीं ले जाएंगे, पंडित जी लोग ले जाएंगे, कहेंगे कि भाऊ साहब शाम को भेज देना, चाहे गाय हो चाहे दासी हो, शाम को भेज देना है। आप जो देख रहे हैं गायें दासियां, जानते रहिएगा ज्यादातर लड़ाइयाँ गाय को लूटने के लिए होती थी। देख रहे इतना आप क्लियर कर लो तब हम अगले पैरा पर जा रहे हैं। देख रहे ऋग वैदिक काल के लोगों का रहन सहन ग्रामीण कल्चर ग्रामीण, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन, गलती ना करना, पशुपालन एवं कृषि थी। गेहूं और जौ मुख्य फसल। जौ को यौ कहा जाता था। आर्यों के जीवन में सबसे दो महत्व घोड़ा एवं गाय। देख रहे हैं ना, घोड़ा एवं गाय। गाय ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार। गाय को अघन्य न मारने योग्य, ज्यादातर लड़ाइयाँ गायों को लूटने, गायों को धन या बहुमत। गाय विनिमय का अच्छा माध्यम थी। देख रहे हैं यहाँ दिखा विनिमय का, यानी लेन देन का अच्छा माध्यम गायें थी। आ सकता है मुद्रा रुपया पैसा बैंक का प्रचलन नहीं था, इनका व्यापार वस्तु विनिमय पर। और दक्षिणा में गायों, दक्षिण पुरोहितों को गाय तथा दक्षिणा गाय दासियां दी जाती थी। आगे बढ़ा लिए गए। ऋग वैदिक काल के प्रधान देवता 1 नंबर पे आप देखोगे ना तो इंद्र का नाम आया है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार आया ऋग्वेद में। तो इंद्र किसके देवता थे? इंद्र वर्षा तथा युद्ध के देवता। देखिए दोनों जानते रहिए। वर्षा तो आज भी भगवान इंद्र देखिए इस समय खुश हुए हैं, वर्षा के देवता, तथा युद्ध के देवता भी थे। युद्ध के देवता भी थे। युद्ध मतलब उस समय ना आपके देवताओं तथा राक्षसों असुरों में युद्ध। एक तरफ देवता दूसरे तरफ राक्षस। असुर में युद्ध, तो देवताओं के युद्ध का नेतृत्व इंद्र करते थे। इंद्र आगे आगे, इंद्र आगे आगे और सारे देवता पीछे पीछे, ये स्थिति थी। अरे इंद्र का दूसरा नाम भी हमको लगता है आ सकता पुरंदर था। इंद्र का दूसरा, देख रहे क्लियर हो गया ना कि इंद्र का उल्लेख 250 बार है। इंद्र को वर्षा का देव, इंद्र वर्षा तथा युद्ध के देवता थे। इंद्र का एक दूसरा नाम पुरंदर। दूसरे देवता का नाम अग्नि का नाम आ रहा। अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में, अग्नि को हमारे हिंदू परिवार में देवता के रूप में देखा गया है। 200 बार आया ऋग्वेद में। इनका उल्लेख 200 बार हमारे आपके द्वारा जो नीचे से देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं। स्वाहा बोला जाता है ना कि स्वाहा अमुक व्यक्ति को नौकरी दे देना, स्वाहा अमुक व्यक्ति का विवाह करा देना, स्वाहा अमुक व्यक्ति को संतान देना। स्वाहा, ये स्वाहा देवताओं का आहार माना गया है। ये जो स्वाहा नीचे से दिया जाता है ना, ये अग्नि के माध्यम से देवताओं तक स्वाहा ऊपर पहुंचते हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है, अगले का विवाह हो जाता है, अगले को संतान मिल गया, अगले को धन दौलत पैसा रुपया मिल गया। स्वाहा, अगर अग्नि ना हो तो ये स्वाहा देवताओं तक पहुंचेगा ही नहीं, आपकी मनोकामना पूर्ण ही नहीं होगी। वरुण, अच्छा क्वेश्चन है। वरुण का उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार आया। वरुण का उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार आया। वरुण को जल या प्राकृतिक संतुलन का देवता माना गया है। प्राकृतिक संतुलन का देवता माना गया है। ये देखिए प्राकृतिक संतुलन का मतलब जल देवता भी कभी कभी नाराज हो जाते हैं। देखिए इस समय चारों तरफ देश में बाढ़ वाली स्थिति, जल देवता नाराज, चारों तरफ तबाही मचाए हुए हैं। कभी कभी भूकंप, जल में भी भूकंप आ जाता है, सुनामी तरंगे। इसका मतलब वो वरुण देवता नाराज।
क्या बिगड़ गया? प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये क्लियर हो गया, हम लोगों का ऋग वैदिक काल क्लियर हो जाएगा। इंद्र 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 अग्नि और वरुण, इंद्र अग्नि और इतना जानते रहिएगा। अब हम लोगों का दूसरा काल आ रहा है उत्तर वैदिक काल। ये देखिए उत्तर वैदिक काल को हम लोग क्या कह लें कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय में ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए। इनके इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। और इनकी मुख्य फसल जो थी ना, इनकी मुख्य फसल गेहूं और चावल। ध्यान रखिए, मुख्य फसल गेहूं एवं चावल। चावल को ना व्रीहि कहा जाता, ध्यान रखिएगा। यहाँ जौ को यौ कहा गया है और यहाँ चावल को व्रीहि कहा गया, ध्यान रखिए, ठीक है। पशुपालन में यही कह लीजिए कि पशुपालन में गाय का, घोड़ा और गाय दोनों थे, मतलब हम लोग उत्तर वैदिक काल में कह लें तो गाय का महत्व और अधिक बढ़ गया था। पशुपालन क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ बता देते हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋग वैदिक, क्वेश्चन बना देते हैं, उत्तर यहीं पर आएगा। ऋग वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान था या नहीं था? तो आप नो में जवाब देना कि ऋग वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था ऋग वैदिक काल के लोगों को। किंतु उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल की महत्व, लोहे का ज्ञान और उपयोग होने लगा। यहाँ जानिए कि लोहे का ज्ञान हो गया और उपयोग हो गया। अब लोहे का ज्ञान किस ढंग से हो रहा है, इसको आप आगे बढ़ाओगे 1000 ईसा पूर्व में। ये देखिए 1000 ईसा इधर, बल्कि 1000 ईसा पूर्व में ना उत्तर प्रदेश लोहे का ही है, यूपी कह लिया जाए। यूपी के एटा जिले, ये देखिए 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के किस गांव, अतरंजी, आए देखे अतरंजी खेड़ा नामक गांव से सर्वप्रथम लोहे का, इसको याद रखना पड़ेगा। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले, पश्चिम एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक गांव से सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य मिला था। एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आगे हम लोग बढ़ा ले गए ना, लोहे का आपका हो गया। और उत्तर वैदिक काल के प्रधान देवता, देख रहे हैं, पहले तो आप ये जानते रहे कि ऋग वैदिक काल के प्रधान देवता, प्रधान तो यही है इंद्र, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यहाँ प्रजापति का नाम आ रहा है। प्रजापति, ये देखिए प्रजापति 1 नंबर। अरे यही प्रजापति ना क्या है, सृष्टि के निर्माता कह लिया जाए, सृष्टि के निर्माता। इन्हीं को ना हम लोग गुप्त काल में चल करके ब्रह्मा कहेंगे, ब्रह्मा का नाम देंगे, यानी ब्रह्मा एक तरफ से समझ लीजिए। तो प्रजापति, और दूसरे नंबर पर विष्णु, और इनको हम लोग क्या कह लें, पालन करता कह लिया जाए। और तीसरे नंबर पर रुद्र शिव, इनको हम लोग क्या कह लें, प्रलय करता। ये दिख रही प्रलय कर्ता का नाम दे दिए। देखिए तीनों को याद रखिए, प्रजापति, विष्णु, उधर नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, इन तीनों को नहीं बोलना, रुद्र शिव। ये देखिए रुद्र शिव। आगे बढ़िए, आगे हम लोगों का आ रहा है आपका उपनिषद बता के आए हैं अभी ना। अभी उपनिषद में ये बताए थे कि मुंडको उपनिषद से सत्य में जो है ग्रहण किया गया। एक उपनिषद और ले, जाबालू उपनिषद। जाबालू उपनिषद में हमारे हिंदू परिवार से संबंध 4 आश्रमों का नाम पहली बार आया है। जाबालू उपनिषद, जाबाल, इसको बंद कर दीजिए।
जाबालू, ये देखो ये दिखाया जा रहा है कि जाबालू, जाबालू, जाबालू उपनिषद में सर्वप्रथम चार, क्या चार आश्रमों का नाम, ये आपके पेपर में आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये चार आश्रम आपके पेपर में इस बार आ जाए। अरे आप जानते हो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है ना, चार आश्रम। ये देखिए चारों का नाम समझ जाना। ब्रह्मचर्य, ये देखिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम कितना 25 वर्ष समय इसका दिया है, अभी बता रहे हैं। चारों को लिख लेने दो। गृहस्थ आश्रम, ये है गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, देख रहे हैं। फिर तीसरा है वान प्रस्थाश्रम, वान प्रस्थाश्रम 50 से 75 वर्ष। और चौथा है आपका संन्यास, ये देखिए संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष, 75 से। ये देखिए मानव जीवन, हमारे मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया। हम मतलब हम लोगों का जीवन न 100 वर्षों का माना गया है, 100 वर्षों का माना गया। इस 100 वर्ष को ना 4 भागों में बांट दिया गया, देख रहे थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्कूल जाने से लेकर नौकरी पाने, नहीं पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा पूरा नौकरी पाने तक आपको बताया जा रहा है, आपको सचेत किया जा रहा है। आप लोगों को विशेष रूप से सचेत किया गया, एकदम पहरेदार बन करके अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, पहरेदार बन करके ब्रह्मचर्य भंग नहीं होने देना चाहिए विवाह होने तक। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ ये है ना, ये देखिए बुराइयों का खान है इतने दूर में, इतने आँख थोड़ा सा इधर से उधर हो तो ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। जीभ का तो पूछना ही नहीं, त्वचा है, चमड़ी है। एक चमड़ी, पूरी दुनिया मर रही है स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री के स्पर्श करने के लिए बम, बंदूक, पिस्तौल चल रहा है। तो ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि ब्याह होने तक आप ब्रह्मचर्य का जीवन बड़े ही पहरेदार मुस्तैदी, ब्रह्मचर्य भंग न। आजकल के जमाने में तो ब्रह्मचर्य सीधे नहीं भंग हो रहा है, तो टेढ़े से भंग हो जा रहा है। बड़ी बड़ी मोबाइल लेकर के गंदी गंदी फिल्मों को देख करके लोग जो है, जब गंदी गंदी फिल्मों को देख करके देखेंगे तो शक्ति लाश होनी ही होनी है। इसका मतलब ब्रह्मचर्य टूट रहा है, नहीं होना। ब्रह्मचर्य लाइफ में ये बताया गया, खूब खाओ, खूब सो और खूब पढ़ो, ये ब्रह्मचर्य है। अब देख रहे ब्रह्मचर्य के बाद आपका दूसरे जिसके लिए सब बौखलाए रहते हैं ना, वो दिन आ गया है। बस अपने धैर्य तो बनाए रहो, वह दिन आ गया है। देखिए गृहस्थ जीवन, अब आप खूब शरीर से मन से मजबूत है तो 25 साल तक गृहस्थ जीवन का एंजॉय करिए। मन से शरीर से मैं ही मजबूत है तो दिन भर बीवी से झगड़ा होगी, लड़ाई होगी। जो है क्या होता, जो लोग मन से कमजोर पड़ते हैं वो जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने वाले 1000 साल प्रेत बन करके घूमते हैं, प्रेत बन करके घूमते हैं। भी पता ही नहीं होगा कि आत्महत्या, अरे भाई दुख से मुक्ति के लिए, कि दुख से मुक्ति के लिए आप जा रहे हो, आत्महत्या कर लिए। अब ये आपको पता ही नहीं है, मूर्खता करके कि और ज्यादा दुख में हम फंस गए जाकर के। 1000 साल प्रेत योनि में घूमेंगे। गृहस्थ जीवन में मौज मस्ती खूब किए, एंजॉय किए, मन से शरीर से पहले से मजबूत है। चलिए आगे वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब कि अब ये जो गृहस्थ आश्रम में क्या बताया गया है ना, कि सबसे पहले आपको नौकरी मिलते ही विवाह कर दिया जाएगा। विवाह कर दिया गया कि आपके पास एक पत्नी आ गई, या पत्नी और आप मिल करके एक संतान, 2 संतान, 3 संतान, जिंदगी संतान उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करिए। आपका परिवार हो गया, माता पिता, घर समाज, नाते रिश्ते, पूजा पाठ सब। आप देखिए गृहस्थ जीवन में दोनों कंधों पर
दोनों कंधों पर जिम्मेदारियों का लोड आ जाता। इसलिए बताया गया कि ब्रह्मचर्य जीवन पहले जीजिए, मन से शरीर से मजबूत बनिए, विवेकवान बनिए, विचारवान बनिए। नहीं, अब जो लोग विचार, जिनके पास विवेक नहीं है, विचार नहीं, दिन भर पत्नी से झगड़ा होती है, अपने लोगों से किस बात की झगड़ा भाई? आपके अंदर इतना गट्स नहीं है कि आप अपनी पत्नी की काउंसलिंग कायदे से करके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनावे। जो अपनी पत्नी का काउंसलिंग नहीं कर पा रहा है, वो बाहर कैसे शासन प्रशासन चलाएगा, हम यही नहीं समझ पाते हैं। ये देखो सन्यास, अब यहाँ ये बताया जा रहा है ना कि यहाँ एंजॉय कर लिए 25 साल आप अभ्यास करो कि ये जो मैं माया जाल बनाया हूं ना, इस माया जाल से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब दूसरे को एंजॉय करने दो। तो कभी कभी लोग नहीं कहते कि अरे अमुक व्यक्ति है, उसके पास उसके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे ऑफिसर हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, किंतु उसी बंगले के बगल में वह व्यक्ति एक टीन सेट बनाया, टीन सेट में चौकी रखा है, दिन भर राम राम का भजन कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब, यहाँ 25 साल तक अभ्यास करिए कि मतलब कुल मिलाकर के घर में रहते ही अपने को संतों जैसे बना लीजिए। दुनियादारी, घर परिवार, नाते रिश्ते किसी से मतलब नहीं, क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जन्म मरण के चक्र हम लोग जो भेजे गए हैं 84 लाख प्राणी। देखिए अपने हिंदू धर्म में कितनी अच्छी बात बताई गई, आज के जमाने में कोई ध्यान नहीं देता। मोक्ष प्राप्ति के लिए 84 लाख प्राणियों के बाद मानव का जन्म। अरे तुलसीदास जी भी कहे कि बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, विवेक मिलता है। हम अपने विवेक के आधार पर अच्छे कर्मों करके कि सांसारिक दुखों से, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए। देख रहे हैं ना, अच्छे वानप्रस्थ में अभ्यास, अपने को संतों जैसे बना लिए घर में रहते ही। अब हमको संन्यास ले लेना है, यानी कुल मिलाकर के जो हम लोगों के अंदर बुराइयां हैं, काम है, काम मतलब सेक्सुअल जो का है, स्त्री पुरुष का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, सब पर विजय प्राप्त कर, सबको अपने कंट्रोल में। अब घर में रहते ही तो सबको सब पर कंट्रोल नहीं कर, इसलिए आप जंगल में चले जाओ। 25 साल बताया गया, इसके बाद जीते हैं तो इसी में गिनती होगी। 25 साल तक आप जंगल में जाके अपने अंदर जितनी वासनाएं हैं, जितनी बुराइयां, सब पर विजय प्राप्त करके अपने मन को, अंदर से आत्मा को निर्मल पवित्र बना दीजिए। यानी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से आपका, जैसे कछुआ नहीं होता, कछुआ फैलाता है शरीर को, संसार, फिर उसके बाद बटूर जाता है। अब हमारे मोक्ष अंतिम समय चल रहा है, मोक्ष लेने के समय पूरी दुनिया से आप कट जाए, न सुख न दुख, न नाते, न रिश्ते, न बीबी, न घर, न पर कुछ, किसी चीज से मतलब नहीं। हम अंदर कछुआ की तरह एकदम सिमट करके अपने शरीर को वासनाओं से खत्म करके निर्मल पवित्र, अब आपको मोक्ष की प्राप्ति। इसी बड़ी तपस्या, बड़ी जो मानव एक बार संसार में फंस गया ना, उस संसार से जल्दी निकल, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विवेकवान व्यक्ति ही चालाकी से निकल सकता है इस भव सागर का। ये देखिए, भव सागर से पार उतरने के लिए क्या पता है, जब तक आप संन्यास नहीं लोगे तब तक आप इस संसार से आना जाना आना, हजारों सालों से हमारा आपका माँ के गर्भ में आना। माँ के गर्भ में जानते कितना, माँ के गर्भ में लोग उल्टा लटकते हैं, 9 महीना सिर नीचे पैर ऊपर, मल मूत्र में लग। देखिए यहीं से दुख शुरू हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा है ना कि जन्म लेना दुख है, मरना दुख, जन्म दुख है, मृत्यु दुख, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, प्रिय से मिलना दुख, प्रिय से बिछुड़ना, सर्व दुखम दुखम, पूरा संसार दुखों से भरा पड़ा। अब बताइए, पूरा संसार दुखों से भरा पड़ा, हम उसी में अपना पूरा जीवन है बर्बाद करने जा रहे हैं। विवेकवान व्यक्ति ही तो निकल सकता है इस संसार से, जो फंस गए। ये संन्यास में आप ले, संन्यास आश्रम, देखिए कितनी मस्त बातें अपने हिंदू धर्म बताई गए। संन्यास आश्रम में आपको दिखाया गया है कि संन्यास आश्रम, अब आपका यही पर विषय बदल जाएगा। विषय अब देख रहे, एक क्लियर हो गया है हम लोगों का। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का नाम आया, 4 आश्रमों का नाम आया है। अब आप आगे जो बढ़ोगे ना, तो यही से हम लोग बढ़ा देंगे आगे
कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ा थोड़ा देख लिया। जैन धर्म में क्या दिखाया जा रहा कि जैन धर्म में आपको दिखाया गया है कि ये जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जनरल क्वेश्चन बन सकता, कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ये देखिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जैन धर्म के क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। और 23वें तीर्थंकर, ये देखिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के निवासी, ये भी आया हुआ वाराणसी के निवासी थे। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी ये ध्यान दीजिए। बिहार जो स्टेट, गया के समेत पर्वत, देख रहे हैं, गया के समेत पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आप देखोगे ना, ये स्थिति बनी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ध्यान दीजिए 24वें, जानते रहे महावीर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, देखा इनको दोनों में अंतर कर लीजिए। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना गया है। क्यों? क्योंकि पूरा जैन धर्म महावीर के उपदेशों पर आधारित था। पूरा जैन धर्म महावीर उपदेशों, वो अलग प्रश्न कि 23 और थे, किंतु पूरा जैन धर्म आज भी देखेंगे तो महावीर स्वामी के उपदेशों पर ही आधारित था। इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी, अच्छा ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति में आप देखोगे ना तो भैया जुम्भी ग्राम है, बिहार में ही है। महावीर स्वामी को जुम्भिक ग्राम के कहा नदी क्या, रिजु पालिका नदी के किनारे, जुम्भी ग्राम के रिजु पालिका नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देख रहे हैं, इतना क्लियर करिए। पहले जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। संस्थापक ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के निवासी थे और गया के समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के उपदेशों पर जैन धर्म आधारित था। इसीलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। महावीर स्वामी जुम्भी ग्राम के रिजु पालिका नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे, वट या साल भी कह सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी के संबंध में निम्न बातों में आप देखोगे ना तो जन्म आप जन्म मृत्यु तो ये सब तो आप जानते रहेगा। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म 540 कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। ये जन्म हुआ 540 और मृत्यु आप देख लोगे तो 468 ईसापुर, कहाँ पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता इनके सिद्धार्थ, ये सब जानते रहिए, कॉमन बातें हैं, एक बार बता दे रहा। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला और माता त्रिशला पत्नी यशोदा पुत्री प्रियदर्शना या अड़ोज्या उर्फ कह लीजिए अड़ोज्या। प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ था ना, यानी जमाता हमारे इतिहास में आया, दामाद को जमाता का। तो महावीर का जमाता कौन था, यानी दामाद जामाली, ये जानते रहे, जामाली इनका दामाद था, जामाली दामाद।
और यानी प्रिय दर्शना का विवाह हुआ था जामाल। प्रिय शिष्य भी, प्रिय शिष्य पूछा गया है, प्रिय शिष्य नहीं बल्कि प्रथम शिष्य इनका पूछा गया है कि प्रथम शिष्य कौन था, तो यही जमाता जामाली ही प्रथम शिष्य था। जैन धर्म में आप देखोगे ना तो सिद्धांत में आप जैन धर्म में जानते रहेगा एक स्यादवाद आया है। स्यादवाद ये जानते रहे, ये फिलॉसफी का सिद्धांत है। स्याद का मतलब शायद होता है। बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि स्यादवाद किस धर्म से, सब जैन धर्म से बता दीजिएगा। और दूसरे नंबर पर आपको त्रिरत्न आया है। त्रिरत्न में क्या दिखाया गया है? त्रिरत्न में चलिए त्रिरत्न को हम लोग अगली वीडियो में देख लेते हैं। अगली